जॉइंट क्लास लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। आओ पढ़ते हैं एक्सरसाइज। आइए एक्सरसाइज पढ़ते हैं। लोड मत लो, जस्ट उसके बाद नया वीडियो है। सेम गेटअप है मेरे भाई, ठीक है ना। अब ये मत सोचना कि मास्टर आज 3 दिन से एक का शर्ट पहन रहा है। चले देखते हैं। चलिए 8B क्या भैया, 8B टू नंबर आर इन द रेशियो। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जांपल का कर लोगे। अब हम करा ही देते हैं, स्पीड में चलते थोड़ा सा लेकर के। देखो 8B पहला क्वेश्चन है, रेशियो दे रखा है 2 नंबर का। फर्स्ट नंबर रेशियो, सेकंड नंबर कितना दे रखा है मेरे भाई 8.3। तो लेट सॉरी 8:3। फर्स्ट नंबर बराबर 8x, सेकंड नंबर बराबर 3x। बोलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर बराबर 143। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर बराबर 143। आई लव यू हो। हाँ सर हाँ, जब भी बिरयानी बनती है यही बोल बोल के फिर मैं उसको क्या कर सकता। आज बिरयानी बनी घर पे, कल बनी थी, परसों ले नहीं आया था गिट्टी से। चलिए 8x प्लस 3x बराबर 143। तो 8×3 = 11, x बराबर 143, x बराबर 143 अपॉन में 11। देख रहे हो 11 लोगों से 143 बोला गया है। अब 11 काटेंगे, समझ में आया ना। x की वैल्यू कितनी आ गई 13। 13 नंबर पे आता है m। कौन आता है m, ABCD में m 13 नंबर पे आता है। तो मेरा 13, हाँ मेरा 13, हाँ भैया ऐसे ही होती है। मेरा 13, 16 साल के प्रिंस ने 17 साल की क्वीन से बियाह कर लिया। ठीक है ना, 16 साल की 17 साल की बियाह कर लिया, ठीक है ना। ORS, ORS 15 से 18 साल के बच्चों को कौन सा गोल दिया जाता है। ORS का S आता है 19 पे, ठीक है ना। V2 V22 पे आता है, ठीक है ना। यू गिव मी 21। हाँ हाँ, T20 का मैच होता है। जम्मू और कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती हैं। ये सब ट्रिक होती है याद करने की, ठीक है ना। खैर एक कहानी इसके ऊपर कहानी भी बनाई थी हमने, ठीक है ना। गटर में जाके गिर जाता है, कमला उसको पसंद होती है, तभी वो कमला पसंद खाने लगता है, रजनीगंधा छोड़ देता है। चलिए तो 13 वैल्यू 13 आ गई भैया, एक्स की वैल्यू। तो फर्स्ट नंबर 13 मल्टीप्लाई में 8 बराबर 13 × 8 = 96। 13 × 8 = 104। 13 मल्टीप्लाई में 3 13 3 39 39। यही आया होगा आंसर। आगे चले, मिर्ची याद है, मिर्ची है। चले क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 को हमसे बोला गया, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई, कि 2/3 ऑफ द न्यूमरेटर न्यूमरेटर 2/3 ऑफ द नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ध्यान समझना, 2/3 ऑफ द नंबर मतलब हमारे पास एक नंबर है, उसका 2/3, ठीक है ना। सॉरी, टू नंबर इज 20 लेस देन ओरिजिनल नंबर। हाँ, किसी नंबर का 2/3 कर दोगे ना, तो वो ओरिजिनल नंबर का 20 कम हो जाएगा। ओरिजिनल नंबर का 20 कम हो जाएगा। पहले नंबर लेट कर लो, दूसरे क्वेश्चन का लेट करो। लेट नंबर, उसका नंबर इज इक्वल टू एक्स, उसका नंबर इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि वो भी क्या है, हाँ हाँ हो,
हाँ हाँ सही। अब जो वाई जेड पहुंचा दिए उसका क्या? चलिए, समझ में आया ना? तो टू थर्ड ऑफ द नंबर, नंबर का टू थर्ड ओरिजिनल नंबर से, ध्यान समझना, नंबर का टू थर्ड ओरिजिनल नंबर से 20 कम है। मतलब किसी नंबर का टू थर्ड ओरिजिनल नंबर से 20 कम है। समझ में आया? बोलो। या कितना? 2x अपॉन में 3 बराबर x माइनस 20। 2x बराबर x माइनस 20 मल्टीप्लाई में 3। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 3x माइनस, सॉरी 60। मेरे भाई 60 को इधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो। 60 बराबर 3x माइनस 2x, x बराबर कितना आ जाएगा? 60। x बराबर कितना आ जाएगा? 60। यही आया आंसर। अब आंसर चेक करता हूँ, गिर ना जाए। अब आंसर चेक करते हैं। देखो मेरे भाई, टू थर्ड ऑफ द नंबर बराबर 60 मल्टीप्लाई 20। इसको काटो कितना आएगा? 20। 20 दूनी 40, और ये कितना आ गया? 40। क्या दोनों सेम है? अगर ये एमसीक्यू में होता, मान लो हमने दे दिया कि ऑप्शन ए पे है 60, ऑप्शन बी पे है, नहीं यहाँ 60 दे देंगे, पहले ही बार में आंसर आ जाएगा, देखो। हमने दे दिया 120, ए पे क्या दे दिया? 120। बी पे हमने दे दिया 60, सी पे हमने दे दिया 180, और डी पे हमने दे दिया 20 है, 20 दे दिया। ठीक है ना? अब हम लोग यही इक्वेशन बना लेते, ये वाली इक्वेशन। इक्वेशन बन गई ना? अब हमको पता है कि एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी, एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी इन्हीं चारों में से। एक काम करता है, एक एक करके पुट करते हैं। एक एक करके पुट कर दो। 120 करोगे बराबर नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग 60 बराबर लेके आ चुके हैं। तो 60 को तो आंसर बराबर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 60। इसको बोलते हैं बाई ऑप्शन जाना। क्या बोलते हैं इसको? अगर एमसीक्यू है तो बेटर है। एक क्वेश्चन बनाओ, फटाक से एक्स की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। मेंटल मैथ। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन किसमें? ठीक है, मेंटल मैथ लगा देते हैं, अगर तुम मेंटल नहीं हो गए ना, मेंटल मैथ नहीं आएगी तुमको, डिस्टर्ब हो जाओ। ठीक है ना? हाँ, इतना डिस्टर्ब मत हो, पापा के साथ बैठ के दारू पीने लोगे हो। ठीक है ना? क्योंकि वो रियल में तुम्हारी मेंटल स्थिति खराब कर देंगे फिर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4/5 ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर। मतलब किसी नंबर का 4/5 10 ज्यादा है, हाँ, उसके 2/3 ऑफ द नंबर। ध्यान समझना, क्वेश्चन नंबर 3। लेट कर लो, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। समझ में आया? नंबर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है ना? हमको बोला गया एक मतलब जो उसका 4/5 है, मतलब किसी नंबर का 4/5, ठीक है ना, उसके 2/3 से 10 ज्यादा है, उसके 2/3 से 10 ज्यादा है। अच्छा ध्यान रखना, अगर 10 यहां जोड़ा गया तो बाबू ज्यादा ये नहीं होगा, ज्यादा ये होगा, क्योंकि 10 यहां जोड़ा गया है। नहीं समझ में आया? हमने कहा ये लिखा है 2, ये लिखा है 7, तो बड़ा कौन है? 7 बड़ा है, क्योंकि 2 बराबर 2 पहले था, इसमें हमने 5 जोड़ दिए, तभी ये वाला नंबर क्या, सॉरी, ये वाला नंबर क्या हो गया? बड़ा हो गया। नहीं समझ में आ गया? चलिए, 4/5, किसी नंबर का 4/5 उसके 2/3 से 10 ज्यादा है। सॉल्व करो इसको, तो यहां जाएगा 4x/5 माइनस 2x/3 बराबर 10। इसका हमने एक जुगाड़ बताया था, एलसीएम नहीं लेना है, मन में सोचो 15 आएगा एलसीएम, तो यहां 3 से तो यहां भी, यहां 5 से तो यहां भी, 4 3 जा
5 टू जा 10 में से 12, सॉरी 12 में से 10 जाएगा तो 2x अपॉन में 15 बराबर, एक तो उसके चेयर पे हाथ रखिए, दूसरा वही बोल रहे हैं हट डाल हट। एक तो उसके चेयर पे हाथ रखिए, ऊपर से वही डांट के हटा रहे हट। कपड़े गंदे हो जा रहे हैं। चलिए तो x बराबर 10 मल्टीप्लाई 15 बाई 2, 2 5 15, x बराबर कितना आ गया 75। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है? तुमको नहीं है तो हमको कौन सा दिक्कत होने वाली है? चलो आगे चलते हैं फिर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। 24 इज डिवाइड इनटू टू पार्ट। 24 इज डिवाइड इनटू टू पार्ट, कौन कौन सा मेरे भाई? 7 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट added 5 टाइम्स ऑफ द सेकेंड पार्ट इज मेक्स 146। क्या बात, क्या बात है मेरे भाई, क्या बात, क्या बात है, बहुत सारी बात है। आइए, ये हो गया, आगे चले। नींद में क्या? नींद हमको लग रही बहुत तेज है जनाब, ऐसे सो जाए खड़े खड़े हैं, है खड़े ऐसे, सो जाए ऐसे। है बाबू, क्या बोल रही है? जाती कर रहे हैं आप? ये कूड़े वाली, चौकीदार चोर है। तुमको पता है सुल्तानपुरी में यहाँ उस तरफ ना रोड के उस पार चोरी होती थी, बहुत ज्यादा बाइक वाइक की चोरी हो जाती थी। लोगों ने बचने के लिए चौकीदार रखा, चौकीदार चोरी हो गया। हाँ भाई भाई। 24 इज द डिवाइडेड इनटू टू पार्ट भैया। देखो 24 है, ये कितने पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है मेरे भाई? टू पार्ट में। अगर एक पार्ट एक्स हो गया तो दूसरा, समझ में आया? तो फर्स्ट पार्ट बराबर एक्स और सेकेंड पार्ट बराबर 24 माइनस एक्स। बोलो, 7 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 7 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट, बोलो, इज एडेड, सॉरी एडेड 5 टाइम्स ऑफ द सेकेंड पार्ट, 5 टाइम्स ऑफ द सेकेंड पार्ट बराबर कितना आ रहा है मेरे भाई? 146। यही दिया क्वेश्चन में, फाइंड ईच पार्ट, फाइंड। तो 7 मल्टीप्लाई में फर्स्ट पार्ट एक्स, 5 सेकेंड पार्ट 24 माइनस एक्स बराबर 146। तो 7x 24 पंजे कितना हो जाएगा 110। हाँ 24 पंजे 110 माइनस का 5x बराबर 146। यहां तक कोई दिक्कत मेरे भाई? चलिए, 7x में 5x जाके कितना बचेगा 2x, बोलो, बराबर 146 माइनस 110, तो 2x बराबर 36। तो x बराबर कितना आ गया 36/2, x बराबर 18। कितना आ गया मेरे भाई x बराबर 18। तो 24 माइनस 18 बराबर 8 6 14, मतलब फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा 18 और सेकंड पार्ट 6। नहीं समझ में आ रहा क्या? तभी तो 18 से 24 हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा? आ गया? किसको किसको नहीं है बताओ फिर समझाते हैं। 24 पंजे 110 होता है, 24 पंजे 120 होता है, 24 पंजे 120 होता है। ओह, ओह ओ, बताओ इतनी इंक वेस्ट करा दी तुम छोटों ने। देखो भैया मिस्टेक, ब्लंडर एकदम, ये आ गया 120।
तो यहाँ भी क्या आ जाएगा मेरे भाई 120, बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ बस 26 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 26। यहाँ भी क्या आ जाएगा 26। बहुत बदलाव नहीं करना, बस यहाँ 13 लिख देना है। ठीक है ना। अगर यहाँ 13 लिख दिए तो मेरे भाई यहाँ भी क्या लिख दोगे 13, यहाँ भी क्या लिख दोगे 13। अगर ये 13 तो ये क्या मेरा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 11। बोलो, तो यहाँ कितना 13, तो ये भी क्या मेरा। लो हो गया। कुछ गलत हुआ था क्या? देखो कहाँ कहाँ सही किए हैं, यहाँ सही, यहाँ सही किए हैं, यहाँ सही किए हैं, यहाँ भी सही किए हैं, यहाँ भी सही किए हैं, यहाँ भी सही किए हैं। पूरा क्वेश्चन ही सही कर दिए मेरे भाई, सब कुछ गलत था, बस यही दो स्टेप सही था, बाकी सब गलत हो गया था। अब हम बता देते कहाँ कहाँ सही किए। यहाँ टू लगाया है, यहाँ टू लगाया है, यहाँ भी टू लगाया है, यहाँ भी टू लगाया, यहाँ वन लगा, हाँ, थ्री लगाया यहाँ पे, यहाँ थ्री लगा दिया, तो यहाँ 11 लिख दिया। यहाँ भी थ्री लगाया, यहाँ पे भी थ्री लगाया, और ये बाप हो बाप, यहाँ पूरा पूरा 11 लगा दिया। वो जो ऑमलेट बनाऊंगा, ऑमलेट है, तहल का ऑमलेट, ये कौन सा ऑमलेट होता है? गाय हुए के अंडा का बना रहा है क्या? है, चलिए यही सब, यही सब। वाह, तहल का ऑमलेट। चलिए मिटाएं। तुमको पता है हमारे पास बहुत सारी टॉफी है, बहुत सारी टॉफी है। यहाँ जो भी बच्चे का बर्थडे होता है हमारे पास टॉफी लेके आता, पैकेट ही रख लेते। चलिए अगला क्वेश्चन। फाइंड द नंबर whose fifth part increased by 5 equal to the fourth part diminished। कौन सा मिस्ड? अच्छा, diminished by 5, हाँ। फाइंड द नंबर whose fifth part increase 5, मतलब एक नंबर फाइंड करो जिसका फिफ्थ पार्ट अगर 5 इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है ना, इट्स फोर्थ पार्ट डिमिनिश बाय 5, और उसका फोर्थ पार्ट अगर 5 कम कर दिया जाता है तो वो दोनों बराबर हो जाता है। क्या हो जाते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो मेरे भाई, ये मेंटल मैथ का क्वेश्चन है, क्लास 8 की मेंटल मैथ की बुक में है ये क्वेश्चन, लीनियर क्वेश्चन वन वेरिएबल में। चलिए, फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट, सेट कर लो भैया नंबर, नंबर बराबर मेरे भाई एक्स, तो हुज फिफ्थ पार्ट मतलब नंबर का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स का फिफ्थ पार्ट में 5 जोड़ दिया जाता है, तो एक्स के फोर पार्ट में 5 माइनस कर दिया जाता है, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। नहीं समझ में आ गया? सॉरी, इसके फिफ्थ पार्ट, अरे यार हाँ ठीक तो है, इसके फिफ्थ पार्ट में 5 जोड़ा जाता है और इसके फोर्थ पार्ट में 5 घटाया जाता है, दोनों क्या हो जाते हैं मेरे भाई? बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई? इस 5 को इधर भेजो, 5 प्लस 5 बराबर एक्स बाई 4 माइनस एक्स बाई 5। बोलो, एलसीएम ले लो इसका, कितना आ जाएगा 20, यह आ जाएगा 5x माइनस में 4x, तो 10 बराबर x अपॉन में 20, x बराबर कितना आ जाएगा 200, क्योंकि इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में। बुझाया नहीं? बुझा गया? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, फूंक देंगे राजपाट। कहो आयुष्मान ठाकुर। हट जाओ, मार देती है वो, अब पीट पाट देगी फिर हमारा से मत बोलना कि मार दी हमको। बहुत गुस्सैल टाइप की महिला है, एक दिन हमको टफली मार के भाग गई थी। बोली मास्टर ज्यादा बोलोगे ना, बाहर आओ, चाकू से लेके चलती हूँ, गर्दन पे रखूंगी, खींच दूंगी ना, जिंदगी खत्म हो जाएगी 2 मिनट में। भाई ये छोटका छोटका बहुत खखड़ा होता, कहीं कहीं को टंगी बीचों से निकल भाग जाता। बिठाए, टंगी के बीचों से निकल के भाग जाता। मतलब तुम यहाँ रोड पे खड़े हो, तुम्हारे साथ कोनो छोट गिट्ठा खड़ा है, गिट्ठा एकदम, सामने से रिक्शा आ रहा है, तुम वेट करोगे रिक्शा पार हो तब हम पार हो, छोटा रिक्शा बीचों से भाग निकल जाएगा। कहाँ गया यू?
चलिए क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा मेरे भाई? ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। सेम क्वेश्चन मेरे भाई है। फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो, थर्ड कितना दिया मेरे भाई? 4:5:6। 4:5:6। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 4x, सेकंड, थर्ड, 6x। तीनों को जोड़ के कितना आ रहा है? सॉरी, the sum of the largest and the smallest is equal to the sum of third and 55 है। the sum of the largest, हाँ ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट क्या है मेरे भाई? ये। और स्मॉलेस्ट क्या है? तो लार्जेस्ट प्लस में स्मॉलेस्ट किसके बराबर आ रहा है? थर्ड वाले के, मतलब 5x के प्लस में 55। ध्यान से मेरी बात समझना, लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को जोड़ दोगे, ठीक है ना, और 5x में जो बचा हुआ है उसमें 55 जोड़ दोगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। ऐसा इन्होंने बोला है, ऐसा हम नहीं बोल रहे मेरे भाई, ऐसा इन्होंने बोला है। तो बोला है तो फिर बोला है, भाई ने बोला करने का मतलब। तो 6x प्लस 4x बराबर 5x प्लस में 55। तो 10x बराबर 55 प्लस, सॉरी, 5x प्लस में 55। कहाँ 11 आया है? 11 कहाँ आया? अच्छा, आंसर 11 आया है। तो 10x माइनस 5x बराबर 55, क्योंकि 5 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहां लिख दो 5x बराबर 55, x बराबर 55/5, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में। x बराबर 11। x बराबर कितना आ गया? 11। 11 × 4 बराबर 44। 11 × 5 बराबर 55। 11 × 6 बराबर 60। क्या बात, क्या बात, क्या बात! आंसर देख रहे हो? अच्छा, तीनों को जोड़ दो भैया एक बारी, तो कितना आ रहा है देखो। पता नहीं क्या मतलब है जोड़ने का, फालतू में लगे हुए हो बिना मतलब के। क्या मतलब जोड़ने का इसको? बोल दिए तो बस लगे हुए हैं, जो भी आएगा। ओ मेरी महरजबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं और ये छोटा भड़क गया है। फोन चेंज करो, कोई सा भी दे दो, इसको चेंज करो। 1 मिनट, ऑनलाइन वाला नहीं, बच गया। टूट जाता तुम लोग के पैसे से दूसरा लेते। कौन सा क्वेश्चन था मेरे भाई? 7th करवाना था, 6 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो? वैसे ही क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल में भी था ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में भी था, बस यहाँ नंबर एक ज्यादा हो गया। कॉन्सेप्ट सेम है ना।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आइए चेक करते हैं। इफ 10 इज एडेड टू 4 टाइम्स ऑफ अ सर्टेन नंबर, द रिजल्ट इज 5 लेस देन 5 टाइम्स ऑफ द नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 लेट कर लो भैया, नंबर लेट नंबर बराबर एक्स। कितने क्वेश्चन है वैसे मेरे भाई इसमें? अरे बाबू बाप, तो हमसे बोला गया इफ 10 आइडियज ऑफ 4 टाइम्स ऑफ द सर्टेन नंबर, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर 4 टाइम्स ऑफ द नंबर में 10 ऐड किया जाता है, क्वेश्चन में लिखा है 10 टू बी एडेड 4 टाइम्स ऑफ द सर्टेन नंबर, मतलब किसी नंबर के 4 गुना करने पर उसमें 10 ऐड कर दिया जाता है, ये रिजल्ट के बराबर होता है किसके? 5 लेस देन 5 टाइम्स ऑफ द नंबर। 5 टाइम्स ऑफ द नंबर से 5 घटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? बराबर हो जाएगा। तो यहां जाएगा 10, ये 5 इधर आएगा प्लस का 5, और 5x, ये 4 इधर जाएगा तो माइनस का 4x, तो हो जाएगा 15 बराबर x। x बराबर कितना आ गया? 15। तो नंबर कितना आ गया? 15। आगे चले, घटिया क्वेश्चन था। चलो अगले वाले क्वेश्चन का ट्रिक बताते हैं। देखो पहले ट्रिक देखो, उसके बाद क्वेश्चन देखो। हमसे बोलेगा टू नंबर सच दैट रेशियो ऑफ द बिटवीन इतना एंड इतना, मतलब दो नंबर का रेशियो, इसको मिटा दे। हालांकि ट्रिक से भी आंसर वही आएगा जो पहले आंसर, पहले क्वेश्चन ही देख लो उसके बाद ट्रिक देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है कि टू नंबर सच दैट रेशियो ऑफ बिटवीन इतना एंड इतना, मतलब फर्स्ट नंबर रेशियो, सेकंड नंबर बराबर 3 रेशियो 5, तो फर्स्ट बराबर 3x और सेकंड बराबर 5x, इतना तो पता ही है। हमसे बोला गया दोनों नंबर में 10, दोनों नंबर को 10 बढ़ा दिया जाए, दोनों नंबर को क्या कहते हैं भैया? 10 बढ़ा दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर को 10 बढ़ा दो, 3x प्लस 10 और 5x प्लस 10, दोनों नंबर का रेशियो कितना हो जाता है मेरे भाई? इसके बाद 5 रेशियो 7 हो जाता है। यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ। हमसे बोला गया दो नंबर दिए थे रेशियो में, हमने दोनों का नंबर निकाला, ठीक है ना। 3x प्लस 10, क्योंकि दोनों को 10 बढ़ाया जा रहा है, 3x प्लस 10 कर दिया और 5x प्लस 10 कर दिया। दोनों बढ़ने के बाद कितना रेशियो में आ गया? 5 रेशियो 7 में। मल्टीप्लाई मारो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7, 3x प्लस में 10 बराबर 5, 5x प्लस में 10, 21x प्लस में 70 बराबर 25x प्लस में 50। बोलो मेरे भाई, 21x को उधर लेके चले जाओ, 50 को इधर लेके चले आओ। 70 माइनस 50 बराबर 25x माइनस 21। देखो किसी किसी बच्चे को दिक्कत ये हो रही होगी ना, सर जी कभी कभार तो आप x को इधर लेके आते हैं, नंबर को इधर लेके जाते हैं। हाँ ठीक है ना, जो बेसिक बैच पढ़ेंगे उनको समझ में आ रहा होगा कहाँ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, इसलिए हम इसको इधर लेके चले जा रहे हैं। माइनस से बचते हैं हम, ठीक है ना, वरना बाद में माइनस कट के लेके आना पड़ेगा, फिर भी आंसर सेम ही आएगा। हाँ, तो इसमें घटा कितना आ गया? 20 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 4x। तो 4x बराबर कितना आ गया मेरे भाई? 20। बोलो, अब किसी का दिमाग का सर जी इसको इधर लेके इसको माइनस में लेके इसको इधर लेके इसको प्लस में, मेरा भाई ऐसा मोहन बराबर सोहन, तो सोहन बराबर मोहन, इसको ऊपर नीचे नहीं किया है, फॉर्मेटो सेम है, ठीक है ना। तो x बराबर 20/4, x बराबर कितना आ गया? 5। बोलो, x बराबर 5 का नंबर देख लो भैया, कितना आ गया? ये 15,
3 मल्टीप्लाई में 5 बराबर 15 और 5 मल्टीप्लाई में 5 बराबर 25। कोई दिक्कत? टिरिक देखे, टिरिक टिरिक देखो, ध्यान समझना। ये दे रखा है 3:5। कितना दे रखा है? और ये कितना दे रखा है? 5:7। 5:7 जोड़ा कितना जा रहा है? 10। कोई दिक्कत? 7 3 जा 21। बोलो 5 5 जा, दोनों को माइनस करने पे कितना आएगा? 4। बोला 24। 4 आएगा। तुम यहाँ x ले लो। क्या ले लो यहाँ पे? x। यहाँ कितना आ जाएगा? 4x। कोई दिक्कत? 7 10 जा 70, 5 10 जा 50, दोनों को माइनस करने पे कितना आएगा? 20। यहां भी माइनस हुआ, यहां भी माइनस हुआ, क्या ये 4x इस 20 के बराबर हो जाएगा? तो 4x बराबर 20, x बराबर 5। बाई टिरिक। किसी भी क्वेश्चन में लगा देना, सही हो जाएगा ये, बट एग्जाम मत लगाना। ठीक है ना? ध्यान रखना, जो पहले रेशियो दे रखा है, जो बाद में रेशियो दे रखा है, और जितना जोड़ा है घटाया जा रहा है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, इसका इसके साथ। यहाँ जो आएगा मल्टीप्लाई करने पे यहाँ लिखना है, यहाँ जो आएगा उल्टो यहाँ लिखना है, यहाँ जो आएगा यहाँ लिखना है, दोनों को माइनस करना, इसको माइनस करना, इसको बराबर कर देना। दिस इज जादू एंड धूप आल्सो। आगे चले। ये जो इसको इसको नहीं समझ में आ रहा, उसको उसको ना बुझाएगा। वो तो किसी को ना बुझाएगा, समझ में आया हो चाहे ना आया हो ये। ठीक है ना? बट आप जब भी कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा, वो वही पढ़ाया जाएगा मेरे जी। इवन आप मेंटल मैथ में भी वही स्टेप अपनाएंगे। मेंटल मैथ में आपको वही तरीका अपनाना पड़ेगा, वो बेटर रहेगा। ठीक है ना? उतर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट ईयर, इसी ईयर, मतलब अब तो मेंटल मैथ में उतर चुके हैं, नेक्स्ट ईयर तो प्रॉपर आ जाएंगे मेंटल मैथ में। ठीक है ना? बवाल होगा मेंटल मैथ में। एक से एक ट्रिक बताएंगे क्वेश्चन में। अभी कुछ मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि सारा मतलब वैदिक मैथ वगैरह नहीं पढ़ाते हैं। ये क्या है? यही है वैदिक मैथ। SICI में क्या पढ़ाया था शॉर्ट ट्रिक में? वही था वैदिक मैथ। परसेंटेज में क्या पढ़ाया था? वही था वैदिक मैथ। तो बीच क्वेश्चन में हम बता देते ना कि शॉर्ट ट्रिक है, वही होता है वैदिक मैथ। अब वैदिक मैथ में अलग से बैच लेके आए तो फिर तो जीवन में दुख है यार, अलग से बैच लेके आए, उसका अलग से पैसे लें, क्या मतलब है? क्वेश्चन पढ़ा उसी बीच में पढ़ लो ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई। फाइंड 3 consecutive odd number whose sum is 147। मिटा दें इसको, बुझाया? चलो चलिए, फाइंड 3 consecutive odd number whose sum is 147। 3 consecutive odd नंबर है। पहली चीज, हमेशा ऑड, दो ऑड नंबर के बीच में 2 का गैप होता है। कितने का गैप होता है मेरे भाई? 2 का। ये होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो ऑड नंबर नहीं है। जैसे हाँ, मेंटल मैथ में ये क्वेश्चन उस दिन हमने क्लास में पूछा था, और वो था इसका फटाफट आंसर दो। फटाफट आंसर नहीं आया था लेकिन, ठीक है ना, टफा टफा आया था। चलिए देखो, हमने लिखा 1। सबसे पहली बात, वन ऑड नंबर नहीं होता। वन क्या होता है? ऑड नंबर। किसने कहा वन ऑड नंबर नहीं होता? वन प्राइम नंबर नहीं होता मेरे भाई, वन ऑड नंबर होता है। उसके बाद 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है। कितने का गैप है दोनों के बीच में? सब में 2 का होता है। इवन इवन नंबर में भी यही होता है। हमने लिखा 2 4 6 8। कितना का गैप है? यहाँ, यहाँ भी। एक क्वेश्चन है छोटा सा, अगर आप कॉन्सेप्ट लगा पाए तो बताइएगा। ऐसा कौन सा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है? हाथ उठाओ। ऐसा कौन सा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है? जिसको पता हो हाथ उठाओ। ऐसा कौन सा इवन नंबर है जो
प्राइम नंबर है, इक्का है बस। पूरे मैथ में इक्का नंबर है जो प्राइम नंबर है, वो भी इवन नंबर है। बाकी आज तक ऐसा कोनो नंबर पैदा ही नहीं हुआ जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, पॉसिबल ही नहीं है। हैं? केवल टू एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है और प्राइम नंबर है। बाकी तुम पूरी मैथ में ढूंढ डालोगे, ऐसा कोई भी नंबर तुमको नहीं मिलेगा जो इवन भी हो और, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, ऐसा एक नंबर बताओ जो इवन नंबर भी हो और, शादी में गया था तुम? हाँ गया था ना, तो बासी रसगुल्ला कहाँ खिलाया इसको? बासी नहीं थे? हाँ बढ़िया थे, हाँ 3 दिन का बास मार रहा था तो बढ़िया होगा तुम्हारे लिए, तुम 18 दिन की दाल खाते हो कीड़े पड़ी। जब तक स्मेल ना आ रही दाल से तब तक स्वाद कौन सा? तुम्हारी तरह को और था पंचर साट रहा है, वो 150-200 दिन की दाल खाता था। कूड़े वाली गाड़ी जाती थी उस पर बैठ के जाता था वो। चलिए, तो लेट कीजिए भैया। लेट एक्स, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? एक्स। सेकंड नंबर एक्स प्लस टू, क्योंकि दो का गैप होना चाहिए। अब ये चाहे इवन नंबर का चाहे ऑड नंबर का बोल रहा हो चाहे इवन नंबर का हो, सब में टू का गैप आएगा आएगा, ठीक है ना। तीसरा क्या हो जाएगा मेरे भाई? एक्स प्लस फोर। अगर तुम यहां एक्स ना लेकर के एक्स प्लस वन ले लेते तो ये एक्स प्लस थ्री हो जाता और ये एक्स प्लस फाइव हो जाता। अगर तुम इसको एक्स प्लस वन है फिर एक्स ना लेकर, मान लीजिए हम ये वाला नंबर एक्स ले लिया, हम कौन सा ये वाला नंबर सेकंड वाला नंबर क्या ले लिए? एक्स ले लिए, समझ में आ रहा है? तो हमको ऊपर वाला नंबर एक्स माइनस टू लेना पड़ेगा और इसके बाद वाला नंबर एक्स प्लस टू लेना पड़ा। आंसर तीनों से सेम आएगा मेरे भाई, तीनों से आंसर सेम आएगा, करके देख लेना। वेरी बैड, वेरी बैड, तीनों से आंसर सेम आएगा, क्योंकि यहां भी दो का गैप है और यहां भी दो का, यहां भी दो का गैप है, यहां भी दो का गैप है और, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चले तो हम लोग इसी को छोड़ो, हाउ वाला लेके करते हैं, तीसर का, ठीक है ना। तो एक्स प्लस टू प्लस एक्स, सॉरी एक्स माइनस टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्लस में एक्स, प्लस में एक्स प्लस में टू बराबर कितना है मेरे भाई? 147। बोलो, तो टू से टू वन, एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 3x बराबर 147, एक्स बराबर 147 बाई थ्री, तीन चौके 12, तीन नवा 27, एक्स बराबर कितना आ गया? 14, मतलब ये कितना आ गया मेरे भाई? 49। इसके दो ऊपर चलोगे तो ये कितना आ जाएगा? 47, और ये कितना आ जाएगा? 50। सेम नंबर आया था मेंटल मैथ, मैंने पूछा था सबसे लार्जेस्ट नंबर बताओ, उसका आंसर। अच्छा वो अलग था, नहीं बाबू, वो दूसरा क्वेश्चन था, उसमें था कि फोर का मल्टीपल होना चाहिए और कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, वो था। तुमने हाँ फोर एक्स प्लस वन, फोर एक्स प्लस टू लिया था हमने, इसी में मतलब करना यही था, हमने किया दूसरे मेथड से, हमने फोर एक्स लिया था, फिर हमने फोर एक्स प्लस वन ले लिया था, फोर एक्स प्लस टू ऐसे कुछ ले लिया था। हाँ 4x 8x और 12x ले लिया था, कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना था, तो एक्स 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 प्लस वन एक्स प्लस टू लेना था, ठीक है। ऑनलाइन वाली ऑफलाइन की बात है भैया, ठीक है ना, अभी ऑनलाइन नहीं इसको स्टार्ट किया। खैर, समझ में आ कि नहीं आया? अब बाबू इसको लोगे तब भी यही आंसर आएगा, इसको लोगे तब भी यही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं? समझ में आएगा? अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर जी यहाँ तो एक्स की वैल्यू 49 आई है, यहाँ अगर एक्स की वैल्यू 49 आएगी फिर, ना 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 ना, यहाँ एक्स की वैल्यू 47 आएगी, इसमें टू करोगे 49 आएगी, फिर यहाँ करोगे 451 आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आया? तुमको आया? हमको भी आया मेरे भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड थ्री कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हुज सम इज 2 3 4। सेम कॉन्सेप्ट, यही रख लो तुम, यह नंबर रख लो जो है लिखा हुआ। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे भाई? 9 था, ये क्वेश्चन नंबर 9 था, यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 लगा देते हैं, ये वाला नंबर रख लेते हैं। कौन सा नंबर? दो दो का गैप होना चाहिए बस, ठीक है ना। चलो एक्स प्लस वन, एक्स प्लस प्लस एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स प्लस
5 बराबर कितना है मेरे भाई? 2 3 4 कितना है? तो 1 2 3 3 एक्स, 5 3 8 8 1 9 बराबर 2 3 4। 3 एक्स बराबर 2 3 4 - 9, तो 3 एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 4 5 4 9, 2 2 5, यही आएगा। 225। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 225/3, 3 7 21, 3 5 15, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 75। अगर 75, अगर ये कितना हो जाएगा? 76। बोलो, तो ये कितना हो जाएगा? 78। और ये कितना हो जाएगा? 80। यही आ रहा होगा आंसर। हाँ, सही है। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क में है। वही रिवर्सिंग नंबर वाला, वही है क्वेश्चन। नंबर को रिवर्स कर दो। बाबू ये जिसके पास पीडीएफ नहीं है ऑनलाइन, ठीक है, जिसके पास बुक की पीडीएफ नहीं है, देखो पहली बात, ऑनलाइन में जो भी इस लेक्चर को देख रहा है मेरे भाई, अगर तुम्हारी बुक एनसीईआरटी है तो तुम पढ़ने वाले हो। अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं और आपकी बुक एनसीईआरटी लिखी हुई है और आप फिर भी आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, मतलब आप पढ़ने वाले हैं। आप मतलब एनसीईआरटी डिजर्व नहीं करते हैं, सीधा सीधा हम कह रहे हैं, ठीक है ना। बट आपकी बुक किताब, अगर अगर आप मतलब किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं और अलग किताब आपके पास है और फिर आप इसको पढ़ रहे हैं और आपको मजा नहीं आ रहा है, अगली बार नूरा फतेही बुलाएंगे मेरे भाई, ठीक है ना। साकी साकी, ठीक है ना, हाँ चलाएंगे, फिर मजा आएगा, लोड मत लो, ठीक है ना। बट हाँ, जिस बच्चे की किताब एनसीईआरटी है और वो इसको पढ़ रहा है, इस लेक्चर को देख रहा है, मतलब उसके अंदर जानने की भूख है, लगे रहो, ठीक है ना। और इसकी पीडीएफ, इस मतलब इस बुक का जो पेज है ना, ये पेज अभी व्हाट्सअप चैनल है, लिंक डाल दिया जाएगा उसका, ठीक है ना। उस लिंक पे जाकर के व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन हो जाना और वहां इस पीडीएफ, ये पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी इसकी, इस बुक की, इस पेज मतलब पेज हम डाल दिया करेंगे वहां पे, ठीक है ना। लोड मत लो, तुम बस पढ़ो। चलिए मिटाएं। अच्छा, व्हाट्सएप चैनल जो है ना, मतलब कोशिश करने का, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब जाके ज्वाइन ही हो जाना, मतलब एक तरीके से प्रमोशन वाला सीन हो जाएगा, ठीक है ना। बट हाँ, उसमें हम मेंटल मैथ की पीडीएफ भेजते हैं, बुक मतलब पेज भेजते हैं। आप सर्च कीजिएगा उस पर ना, मतलब व्हाट्सएप पे जाके सर्च कीजिएगा आरबीएस कोचिंग, वैसे हम लिंक शेयर कर देंगे अभी, ठीक है ना, आपकी बैच में। अब जाके ज्वाइन हो जाएगा, वहां मेंटल मैथ की बुक की पीडीएफ जाती है, ठीक है ना। अगर आपका मन करता है, आप उस पीडीएफ को खोल के वहां से क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है ना। डेली क्वेश्चन जाते हैं उसके, 10 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन डेली जाते हैं, आप उस बैठ के आप आराम से उसको लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, 11 होमवर्क में है मेरे भाई, लगा के आना, ठीक है ना। 12, आइए। The digit of the tens place of the two-digit number is 3 times that the unit digit of the number reverse. Then number of third digit is the original number. Find the original number. Check the solution. क्वेश्चन है ना बुझाया? ठीक है। The digit of the tens place of the two-digit number is 3 times of the unit digit place. ध्यान समझना मेरी बात। हमसे ये बोला गया है, देखो इसमें दो होते हैं, एक होता है यूनिट डिजिट मतलब वंस प्लेस, एक होता है टेंस प्लेस। यहाँ होता है वंस प्लेस और यहाँ होता है टेंस प्लेस। इसी वंस प्लेस के स्थान को हम लोग यूनिट डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यूनिट डिजिट। UNIT DIGIT, ठीक है, इसी को यूनिट डिजिट बोला जाता है। यूनिट डिजिट मेथड भी होता है, मतलब आपको बहुत सारा नंबर दिया गया है और आपको मल्टीप्लाई करके आंसर बताना। जैसे हमने लिखा 24 × 76 × 56 × 54 ठीक है ना। हमने ऑप्शन दे दिया 2 3 8 9 6 4। चलो, दूसरा है 2 3 5 7 8 9 2। तीसरा है
2 3 6 9 8 5 3 7 5 और 4 नंबर है 2 3 5 9 2 8 7। कौन बताएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? आप मल्टीप्लाई करने में लगा होगा, क्या जैन जैन है मल्टीप्लाई में आरो ये करो, नहीं होता इसे। पहली बात तो इसमें जितने भी ऑप्शन लिखेगा सारे गलत, सारे ऑप्शन गलत है इसके। समझ में आ रहा है? तुमको लगता है कि यार इतने बड़े मल्टीप्लाई का आंसर हमारे दिमाग में होगा? क्या लगता है तुमको? मतलब हम आर्यभट्ट के साथ गुल्ली डंडा खेलते थे। पर काहे नहीं परेशान होना इसमें? देखो इसमें यूनिट डिजिट का काम होता है। देखो मेरे भाई, इस 4 को पकड़ो और इस 6 को पकड़ो, 6 चौके 24। इसमें इस 4 को पकड़ लो और यहाँ 7 को पकड़ लो, 7 चौके 28। यहाँ इस 8 को पकड़ो, यहाँ इस 6 पकड़ो, 8 छंग बोलो 48। यहाँ इस 8 को पकड़ो और इस 4 को पकड़ो, 8 चौके 32। लास्ट में जिसमें 2 आ रहा होगा वही आंसर सही होगा। ये होगा यूनिट डिजिट मेथड। कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये किया जाता है। आपसे पूछा भी जाता है, इसे बहुत सारा मल्टीप्लाई दे दीजिएगा और पूछा जाएगा इसकी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। हाँ, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आता है ये क्वेश्चन। बहुत सारा नंबर बोला जाएगा इसकी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। ठीक है ना, ऐसे ही किया जाता है। कौन सा? ये यहाँ तक गलत है मेरे भाई, ये गलत है। ये सही है, ये आएगा लास्ट में। ठीक है ना, इनको लगे ना, देखो हम बहुत सोच विचार, ये वाला बहुत सोच विचार, सही तो होना चाहिए। चलिए ठीक है ना, तो ऐसे यूनिट डिजिट से लगाया जाता है। अभी से कोई अब यहाँ यूनिट डिजिट कौन से समझा दी यूनिट डिजिट, ठीक है ना। चलिए चले मेरे पास, तो यूनिट डिजिट ये हो गया 10th प्लेस। ठीक है ना। हमसे क्वेश्चन बोलकर द डिजिट ऑफ द 10th प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द यूनिट डिजिट। तो ये लेट कर लो भैया, लेट यूनिट डिजिट बराबर एक्स बोलो, तो 10th प्लेस बराबर क्या हो जाएगा? 3x, क्योंकि इसका 3 गुना है। नहीं समझ में आ रहा क्या? आ रहा है? चलिए, अच्छा ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा? 10 बोलो, 10 मल्टीप्लाई में 3x बोलो। नहीं बुझ रहा है क्या? यही होगा, और प्लस में x। देख लो गुरु, अरे 10 मल्टीप्लाई में 10th प्लेस, अरे 10x + y मेरे लाल। तो ये होता है यूनिट डिजिट और ये होता है 10th प्लेस। तो 10th प्लेस में जो था वो 3x था, और y जो था वो x था। ठीक हो जाएगा 30x प्लस में x बराबर कितना हो जाएगा? 31x। ये क्या हो गया? ओरिजिनल नंबर। कोई दिक्कत? हमको बोला कि इसको उलट डालो। क्या क्या डालो मेरे भाई? इसको उलट दो। थर्ड 13x कर दो इसको। क्या कर दो इसको? 13x। 13x मतलब सेकंड कंडीशन पे, यहां से यूनिट डिजिट हो जाएगा, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जो हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा 3x। क्या हो जाएगा? 3x। समझ में आया? अगले कंडीशन में, नेक्स्ट कंडीशन में। और जो टेंथ प्लेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? x, क्योंकि उलट दिया नंबर हमने। बोलो, यार तो रिवर्स नंबर, हालांकि ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस समझने के लिए है ये। ठीक है ना। रिवर्स नंबर बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 13x। अरे 13 का उल्टा 31 होता है यार। ठीक है ना। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है? द न्यू नंबर विल बी 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, मतलब नया नंबर इससे 36 कम है। 36 कम है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
ओरिजिनल नंबर, न्यू नंबर, बोलो। ओरिजिनल नंबर, न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर से 36 कम है, या फिर ये बोलते हैं कि ओरिजिनल नंबर न्यू नंबर से 36 ज्यादा है? कौन सा बताइए, क्या बोल रहे हैं? बात एक ही बोल रहे हैं, ठीक है ना? ओरिजिनल नंबर न्यू नंबर से 36 ज्यादा है, या न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर से 36 कम है? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आ रहा? नहीं आया? तो ओरिजिनल नंबर न्यू नंबर से 36 जोड़ दो इसे, या फिर इधर ले आके घटा दो, तो ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर इससे 36 कम हो जाएगा। ओरिजिनल नंबर क्या है मेरे भाई? 31x, न्यू नंबर 13x, प्लस में 36, घटाओ इसको। 31x माइनस 13x बराबर 36, बोलो। माइनस करो, 13 दूनी 26, 26 10 17, 13 दूनी 26, 5 31, 13 5 18, ये जगह 18x बराबर 36, x बराबर 36 बाई 18, 18 टू जा, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? 2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा? 2, और टेंस डिजिट पे 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर 6। मतलब मेरे भाई नंबर क्या हो जाएगा? 62, बोलो। यही बताना था। सोल्यूशन भी चेक करना है, वो आप लोग चेक कीजिएगा। सोल्यूशन कैसे चेक करना है, पता है कि नहीं पता है? क्या पता है? एक्स की वैल्यू यहां पुट कर देना, एक्स की वैल्यू यहां पुट कर देना, ये इससे इतना ज्यादा होगा, बात खत्म। यही करके बता देना। डोंट किल माई वाइफ, गई क्या? चली गई। एक वो टी शर्ट ये पे लिखा डोंट किल माई वाइफ, मन करता है यही जान से मार दें। कोई दिक्कत यहां तक? ज्यादा घिचपिच हो गई क्या? है? सही है। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। इतना लंबा गाना थोड़ी गाएंगे भाई, आवाज डिस्टर्ब हो जाती है हमारी, एकदम सुरीली आवाज है। जियान कौन है? अब ये नोबिता कौन है? इसका भाई है? डोरेमोन मेल है? अब मेल डोरेमोन कहाँ से मिल गया? ये भी तो मेल है। अकॉर्डिंग टू बाहर बैठी गर्ल है। V2 आवर 22। अरे V2 आवर 2, अरे V22 बताया नहीं अभी हमने, V का 22 होता है, हम वो बोल रहे थे। V2 आवर 22, क्योंकि 2 और 2 22 होते हैं। करो 22। 1 और 1 मिलकर 11 हो जाते हैं, हाँ। क्योंकि 9 बच्चे हो गए और 2 ही हो गए। 9 बच्चे हो गए और 2 ये हो गए, 9 2 11। बाद में रियल में 9 2 11 हो गए, भाग गए। 9 2 11 का मतलब समझते हैं आप लोग? 9 2 11 होना, भाग जाना। तो 1 और 1 कितने हो गए? 11, क्योंकि 9 बच्चे और 2 ये, बाद में 9 2 11 हो गए। चलिए, the denominator of the natural number is greater than numerator by 7 if the number of numerator decreased by 17, numerator decreased by 6, the number became 2। फाइंड ओरिजिनल नंबर। कुछ तो पढ़ा मैं। फाइंड ओरिजिनल नंबर, यही हमको भी समझ में आए। चलिए, द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 7। ये क्वेश्चन करा चुके हैं वैसे हम। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 7 ज्यादा है, ठीक है ना?
न्यूमरेटर 17 बढ़ा दिया तो न्यूमरेटर को 6 कम कर दिया जाता है, तो न्यू नंबर जो है वो, सॉरी, द न्यू नंबर बिकम्स 2, नया नंबर जो है वो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। जो नया नंबर फाइंड होता है वो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, नया नंबर फाइंड करो। फाइंड वाइंड करना तुम लोगों को, यार लग नहीं रहा आज ये हो पाएगा चैप्टर। 5 बजे तक क्लास है। ठाकुर समोसे वाले यहाँ 55 समोसा मंगा दे क्या? वाह, बर्थडे के दिन बताओ भी नहीं करती हैं। चलिए, पानी पी ली मेरे भाई, बहुत देर से प्यास लगी है हमको। ये कप पता है आपको किसका है? ना, लोहे के कप में पानी पियेंगे। पानी पीना सेहत के लिए जरूरी होता है, क्योंकि इससे हम जैसे लोगों का वजन बढ़ता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 7। मतलब ये है कि डिनोमिनेटर जो है रेशनल नंबर का वो ज्यादा है न्यूमरेटर से 7। ठीक है, तो न्यूमरेटर एक्स ले लो। क्या ले लो? न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स। समझ में आया? तो मेरे भाई डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 7। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 7। चलिए, है, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाई 17। देखें, न्यूमरेटर जो है उस 17 से डिक्रीज कर दिया गया मेरे भाई, ठीक है ना, इंक्रीज कर दिया गया, सॉरी मेरे भाई, इंक्रीज कर दिया गया। तो जो डिनोमिनेटर है वो 6 घट गया मेरे भाई। डिनोमिनेटर कितना हो गया, 6 घट गया मेरे भाई। तो जो नंबर है ना मेरे भाई, ये हो गया 2 मेरे भाई। 2 नंबर कितना हो गया मेरे भाई, 2 हो गया मेरे भाई नंबर। कितना हो गया नंबर, 2 हो गया नंबर। समझ में आया? आओ, न्यूमरेटर रखो एक्स प्लस 17। क्या हुआ? पढ़ा मास्टर, पढ़ा मास्टर, पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे हो? चलिए, ये हो जाएगा एक्स प्लस 7 माइनस 6 बराबर। अरे सवेरे से बैठे तुम लोग बोर हो गया होगा, थोड़ा ना टाइम पास करते हैं। नो सर, कल वे तो ओकरा ख्वाब में खोया रहता, कहीं बोर होगा। एक्स प्लस 17 बराबर एक्स प्लस 1। देखो बाबू, बुझाया कि नहीं बुझाया? न्यूमरेटर एक्स हो गया, डिनोमिनेटर उससे 7 ज्यादा हो गया। बोलो, न्यूमरेटर 17 बढ़ा दिया गया, डिनोमिनेटर 6 घटा दिया गया, वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू पुट कर दिए, बराबर 2। बोलो, तो एक्स प्लस 17 बराबर एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। तो एक्स प्लस 17 बराबर 2x+2। अब ये 2 मल्टीप्लाई का है भाई, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो हो जाएगा, इस x को इधर भेजो, 2x माइनस एक्स, और इस 2 को इधर भेजो, 17 माइनस 2। ये कितना आ गया, 15 बराबर x। बोलो, x बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 15। x बराबर कितना आ गया, 15। और मतलब न्यूमरेटर 15 आ गया, डिनोमिनेटर 15 प्लस 7। बोलो, कितना आ गया, 22। बोलो, बहुत बढ़िया। क्या फाइंड करना था हमको, ओरिजिनल नंबर हो गया 15/22। ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 15/22, क्योंकि यही है एक्स अपॉन में एक्स प्लस 7। कोई दिक्कत? हाँ, चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई कीजिएगा, इसके बाद के सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना? सारे क्वेश्चन के बाद ट्राई कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना? हाँ, 16 17 जो भी आएंगे ट्राई कीजिएगा, जो नहीं आएंगे वो हम बताएंगे, ठीक है ना? बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।